कुछ नहीं चोरी हुआ है। कुछ नहीं चोरी हुआ है। नहीं, सब हवा उड़ा रहे हैं ये सब, हवा उड़ा रहे हैं राम जी को बदनाम करने के लिए। राम जी को बदनाम कर रहे हैं। हाँ। चंदा खाने वाला ने खा लिया, हम राम जी को बदनाम कर रहे हैं। कौन खाया है आप बताइए। गिरफ्तारी ऐसी हो रही है, कार्रवाई ऐसी हो जांच रही है। कर रहे हैं, गिरफ्तारी के जांच कर रहे हैं उसी के। तो जो लोग पूछ रहे हैं चंदा कहाँ गया, 2 लाख रुपया रिकवरी हुआ, वो कहाँ से आया? जो उसका पूरा हिसाब रखते हैं वो सब बताएंगे अभी। जो देखिए, सब ये हिसाब मत कहिए रख कि रहे हैं। चंदा चोरी नहीं हुआ। 2 रुपया हुआ, 4 रुपया हुआ, 2 करोड़ हुआ, 200 करोड़ चोरी तो हुआ है, साफ स्पष्ट दिख रहा भाई है। उस पर जांच करने दीजिए। ये कहिए कि जांच चल रहा है। जांच साफ, जब क्लियर रिपोर्ट आएगी तब साफ पता चलेगा। तब तक हम लोग क्यों झूठ मूठ का हवा उड़ाए। चोरी हो गया, चला गया, 1000 करोड़ गया, अच्छा, तो ये 500। हवा उड़ रही है आपको लगता है? हमें तो लग रहा है हवा उड़ रही चलिए, है। वो आपकी सोच है, आपको लगता है कि हवा उड़ रही है। और जो लोग मांग रहे हैं, जो अपना हिसाब मांग रहे हैं कि हमने इतना ये चांदी दिया, ठीक है, बातें बहुत वो लोग ज्यादा झूठे नहीं हैं। लेकिन उड़ाया जा रहा है, बात को उड़ाया जा रहा है। उड़ाया कैसे जा रहा है? लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देंगे ही। शिवसेना अयोध्या कह रहा है कि हम किसी का केस, किसी आरोपी का केस नहीं लड़ेंगे। है। जो वकील केस लड़ेगा उसमें 5 लाख रुपया जुर्माना लगाएंगे। तब वही तो बोल रहे हैं, ये सब बातें बात हैं। चाचा देखिए, आपके छिपाने से और आपके दबाने से बात नहीं दबने वाली है। बात बहुत ऊपर तक से पहुंच चुकी है, बच्चा को पता है। जांच होने तो दीजिए। जांच होने दीजिए, जांच की रिपोर्ट तो आएगा ही सामने, अब तो बहुत समय है। मंदा है, कारण क्या है मंदा है? पब्लिक नहीं है और क्या कारण यही है। श्रद्धालु नहीं है। और श्रद्धालु क्यों नहीं है? श्रद्धालु नहीं है, स्कूल खुल गए होंगे जो है कुछ क्या कुछ पिछला बार भी ऐसा हुआ था कि इस बार ही ज्यादा ऐसा दिख रहा है? हर बार होता है, हर बार होता है, हर बार होता है। बात नहीं ये जो चंदा चोरी का मामला सामने आया उससे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा भैया। मेन चीज स्कूल खुल गए हैं, गार्जियन सब अपने बिजी हैं। पर गर्मी की वजह से तो कई जगह स्कूल बंद है अभी, बहुत ज्यादा गर्मी है। यहाँ हमेशा ऐसे रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी चोरी से कोई इसका प्रकरण नहीं है। चोरी से कोई नहीं 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 नहीं, हम लोग का व्यापार तो कंटिन्यू का है, ऐसे चलता रहता है भैया। भाई मैंने कुछ लोगों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, चोरी से तो प्रभाव पड़ा है, लोग बहुत कम आ रहे हैं। जो बाहर से आए हुए हैं, जो यहाँ बस वैसे बोलते हैं, उसमें कोई ये नहीं, अपनी अपनी मानसिकता। बाकी हम लोग का ऐसा कुछ नहीं। आप लोग अयोध्या के ही हैं? जी, हम लोग प्रॉपर यहीं के हैं। प्रॉपर जी, तो बिजनेस में कोई खास असर ना नहीं? ना ना, हम लोग का कुछ ऐसा नहीं भैया, कुछ असर नहीं। कुछ भी नहीं। क्या कह रहे हैं चाचा? हम कहा सबका अपनी मानसिकता होती है, जिसको जैसी सोच हो वैसा बताएगा। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक कम है, उसका कारण यही है कि अब किसानों के पास खेती चालू हो गई होगी, और हम लोग जो है जो शहरी हैं वो सब बच्चों को स्कूल ले जाना थोड़ा मोड़ा असर उसका भी होगा, ये बात नहीं है, लेकिन होगा तो है कुछ न कुछ। मतलब आप मानते हैं कि थोड़ा बहुत चंदा चोरी का जो मामला चल रहा है उसका भी असर होगा? हो सकता है उसका अच्छा, भी। ये भी सुनने में आया कि चंदा जो लोग देते थे, जो बड़ी संख्या में चंदा पर डे आता था, उसमें भारी गिरावट हो गया है। चंदा लोग बहुत कम कर दिए हैं ना के ना हम देखने वहाँ गए हैं, ना वो देखे होंगे। मतलब अयोध्या में इस सब बातों की क्या चर्चा चल रही है? जितना लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे उतना चंदा चढ़ेगा। जब पब्लिक कम हो जाएगी, श्रद्धालु कम आएंगे, तो चंदा निश्चित है कम हो जाएगा। अच्छा, नया नया बना था इसलिए ज़्यादा गिरता भी था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पुराना होगा वैसे उसमें जो है। एक सवाल, आप तो अयोध्या के हैं, जब से ये चंदा चोरी हुआ है, जो मामला तो सामने आ गया, अब तो स्पष्ट रूप से सब दिख रहा है। अब तो बात है ये आरोप प्रत्यारोप की रही नहीं, FIR हो गया, अब जो छापेमारी चल रही है, यूँ समझ लीजिए कि अब जो पैसा रिकवरी, जो गमन किया गया था वो रिकवरी कर लिया गया है कुछ पैसा। तो बातें तो छिपने छिपाने की है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खत्म हो गया। ये बताइए कि चंदा चोरी का जो मामला सामने आया जब से, ये तो देश भर में सभी लोग जान गए, अयोध्या का बच्चा से लेकर देश का बच्चा जान गया। क्या इसका प्रभाव पड़ा है अयोध्या में या नहीं? नहीं, कुछ न कुछ तो है ही है। हाँ। कुछ जरूर है, क्योंकि पब्लिक है, सुन करके गुमराह भी होती है, और कुछ सत्यता भी जानी होगी। कुछ TV के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हर जगह खबर तो जा ही रही है। हाँ। तो उसका भी थोड़ा कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। 10% 20% निश्चित पड़ेगा। अभी जो अयोध्या बार एसोसिएशन के जो वकील लोग हैं, उन्होंने कहा कि जो जिसने चंदा चोरी किया है, जिन पर आरोप है, उनका केस अयोध्या से कोई वकील नहीं लड़ेगा। अगर कोई वकील लड़ता है तो उसको 5 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, और बार एसोसिएशन जो है उससे निकाल दिया जाएगा। सही किया, सही डिसीजन है, एकदम सही इन डिसीजन। आरोपियों का केस लड़ना चाहिए किसी नहीं को? लड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। ये बहुत गलत काम किए हैं, अयोध्या को बदनाम किए हैं, और भगवान राम के साथ इस तरह से छलावा करना ये अच्छी बात नहीं है। तो जो वकील लोग कह रहे हैं इनके साथ समर्थन देते हैं? बिल्कुल समर्थन, सही कह रहे हैं। एकदम सही कह रहे हैं। ये
ये अयोध्या नगरी है और सामने जस्ट 100 मीटर की दूर पर भगवान श्री राम प्रभु रामलला की जो है वहाँ पर उनकी जन्मस्थली जो है वो राम जन्मभूमि बनाया गया है। और हम जस्ट इस रोड पर हैं और ये दुकानदार भाई है, तमाम जो दुकानदार भाई है, पहले यहाँ पर लाखों लोगों की कतारें लगती थी, लाइनें लगती थी, लोग आते थे रामलला के दर्शन करने के लिए, दूर दूर से चढ़ावा देते थे, चढ़ावा ही नहीं देते थे। यहाँ पर इन दुकानदारों का अच्छी बिक्री भी होती थी, अच्छे सामान बिकते थे, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के बिकते थे। पर आज ऐसा हो गया है कि उसका आधा 10%, 30% और 40% ही बिक पा रहा है। जो श्रद्धालु हैं वो बहुत कम हो गए हैं और इसका असर आप अयोध्या में साफ साफ देख सकते हैं। दुकानदारों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है ना भाई? प्रभाव पड़ा है कि नहीं? बिल्कुल प्रभाव पड़ा है, अयोध्या पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। चोरी का जब मामला सामने आता है तो लोग श्रद्धालु कम हो जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं। और ये जो कि है तो बहुत बड़ा मामला भी है। ये बहुत जिम्मेदार लोग ने ये कर्म किया, तो इसकी वजह से और भी सभी लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा, जो कि इसके लिए करने वाला स्थानों पे अगर ऐसा होगा तो फिर उचित नहीं है, यहाँ लाखों लोग आते हैं। उचित नहीं, एकदम अनुचित है। शुरू से रहे हम जानते हैं, इन सब चीजों को देखा हुआ है, बनते बदलते सारा चीज, मगर ये जो काम हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, बहुत निंदनीय बात है, बहुत निंदनीय है। सोचिए जो इसके जिन्होंने किया है वो कुछ चंद लोग हैं और उसका भोगी पूरी अयोध्या भुगत रहा है। पूरा अयोध्या के एक एक लोग बोल रहे हैं, आने के लिए एकदम तैयार नहीं है, श्रद्धालु आने के लिए। बिल्कुल। तो रामलला के लिए लगातार लोग संघर्ष कर रहे थे, लोग इंतजार कर रहे थे कि रामलला का दर्शन करेंगे। को अपमानित कर दिया गया। जितने लोगों ने शहीद हुआ, बलि दिया, अपना परिश्रम किया, सब लोगों को अपमानित कर दिया। कुछ लोगों ने सब कारसेवकों का श्रम जो है अपमानित कर दिया। ये भी उनमें शामिल थे, मगर इनको ये जब चीज गलती हो रही है तो उनको सुधारना चाहिए, मौका देना चाहिए, मगर सुधारने की जगह इसको और भी बिगाड़ता गया। इसलिए ये बहुत निंदनीय बात है। सोचिए कारनामे कुछ लोगों ने ही किया है, गलती कुछ लोगों की थी, दोषी कुछ लोग हैं और भुगतभोगी पूरा अयोध्या है, पूरे दुकानदार है, पूरे बिजनेसमैन हैं। यहाँ तक कि अयोध्या के बच्चा को इस बात का ठेस पहुँचा है कि आज अयोध्या में लोग आ रहे हैं तो पूछ रहे हैं उनसे क्या अयोध्या में चंदा चोरी हुआ है। और सोचिए ये अयोध्यावासी हैं, उस समय ये जवाब नहीं दे पाते हैं और शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। ये बड़ी विडम्बना है, बड़ी सोचने का विषय है कि अयोध्या में ऐसा क्यों हो रहा है। पर देखिए हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, लोगों से जानने की कोशिश की, लोगों की क्या राय है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, दुकानदारी कैसी चल रही है, लोग जब आ रहे हैं तो पहले से कितने कम आ रहे हैं, क्या जो संख्या में कमी हुई है। मैंने तमाम जो तथ्य हैं और तमाम जो विचार हैं आपके समक्ष रखा है। वैसे इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्या आप अयोध्या आने के लिए सोच रहे हैं? अगर आप अयोध्या आने के लिए सोच रहे हैं तो आपका मन क्या कहता है, आप क्या चाहते हैं? अपनी राय जरूर बताइएगा और लगातार आप लोग हमारे साथ बने रहिए।